रहीम। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और डिस्कशन में जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बंदे ही केम टू मी फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और इसका ये हेयर ट्रांसप्लांट इसने कराया हुआ है। आपने गौर से देखे ना, ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। वो ये नहीं है कि आपको लग रहा होगा ये ऐसे बॉल्ड है, इसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। तो मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों की तवज्जो इसलिए कराना चाहता हूँ, फॉर यंग बॉयज़ स्पेशली। पहली बात तो ये है कि आप इस स्टेज पे जाने से रोक सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए इन इनिशियल डेज इन अर्ली 20s या अर्ली 30s में या कभी भी आपके बाल गिरने लग जाएं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हेयर फॉल के जो ट्रू एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएं। आपका ये हेयर फॉल रुक सकता है, डिले हो सकता है, कम हेयर फॉल होगा। आप यकीन करें, आप मेरी बात मान लें, अगर आप अर्ली डेज से मेडिसिन को फॉलो करने लग जाएं, आप दिस मच बॉल्ड नहीं होने लगे, आप कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं आने लगे। मैं आपको ऐसी हंड्रेड्स पिक्चर दिखा देता हूँ जो मैं रोज़ एक्सपीरियंस करता, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे अगले प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा कि कितने लोग हैं जो इस तरह बॉल्ड हो जाते हैं, कितने हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मैं आपको चले 100 दिखाऊंगा आपको जो इतने बॉल्ड हो जाते हैं, और उन सब को हम रोक सकते हैं फ्रॉम गेटिंग दिस मच बॉल्ड। इस तरह के बॉल्ड होने से हम रोक सकते हैं। और वो किस तरह रोक सकते हैं? मेडिसिन लेके रोक सकते हैं, मेडिसिन दे के रोक सकते हैं। बट थिंग इज, इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, तो फिर इस तरह नहीं रोक, इस तरह का कंडीशन नहीं आ सकती। दूसरी बात जो और इससे भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं जिसको पता है हाउ टू डील विद दिस पेशेंट। मैं होता तो मैं कहता कि यार इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई छोटी मोटी चेंज ला सकते हैं इन दी हेयर ट्रांसप्लांट, तो एक ही ला सकते हैं। वो ये ला सकते हैं कि देखें, इसको इस लेवल पे करें कि जस्ट क्या करना चाहिए था, हाई अप हेयर लाइन रख के और इतना एक काम करते, ये ज़्यादा घना कर देते या कम बाल लगाते ताकि ये ऐसे कॉम्ब करता तो ये यहाँ तक इसने कवर कर जाना था। इंस्टेड के इसके अंदर बाल फैला दिए जाएं और बहुत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उसको ना कुछ। ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। और मोर ओवर FUE कर दिया। इस कंडीशन में FUE करने का कोई बेनिफिट है मुझे बताएं? ये सारा पहले भी वो कुछ बेहतर था, उसकी थिनिंग करके यहाँ से भी निकाल लिया, सारा पीछे से भी रुइन कर दिया, आगे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं है कि कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। ये पेशेंट की कंडीशन है कि इसके ऊपर हम FUE कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस पे FUE नहीं कर सकते। एक तो छोटा सा डोनर एरिया, एक बाल थिन है, उसको उसमें स्ट्रिप निकाल लें, तो स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे तो मे बी 3000 ग्राफ्ट ले लें और 3000 ग्राफ्ट से एक अच्छा खासा एरिया आगे कवर कर सकते हैं। उसको चेंज तो दे सकते हैं। ही इज़ वेरी टॉल पर्सन, अबाउट 6'2", उसका अगर फ्रंट कवर हो जाए तो बैक की तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन करेगा? जो ट्रू एक्सपर्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट है, उसको करना चाहिए ये काम। ये आप देखें, ये भी कह रहा है जितने भी उसने पैसे दिए, होता पैसों पे डिसाइड है, मुझे पता है इस बात का, कि आप सस्ते के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट, ये जो बाल है ऑन बैक ऑफ द हेड, ये परमानेंट हैं और आपके अपने ही लग सकते हैं। अगर ये ज़ाय हो गए तो करोड़ों के भी नहीं मिलेंगे। अब मैं इसके साथ क्या करूं? वो पहले ही अगर आप इसको बाल उठा के देखते हैं तो नीचे थिनिंग है, FUE किया हुआ खाली है अंदर से। वो तो ये थोड़े से बड़े हैं तो कवर कर रहे हैं।
अब इसके साथ क्या किया जा सकता है, 1500-1600 ग्राफ्ट ले सकते हैं और वो फ्रंट पे थोड़ी सी कवरेज हो जाएगी। तो मैं व्हाट आई वांट टू से इज़ टू थिंग्स एंड वो कौन सी हैं। एक ये है कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ज़रूर करते रहें, जब भी हेयर फॉल शुरू हो आप इस कंडीशन पे ना लेके जाएं। दूसरा ये है जब हेयर ट्रांसप्लांट कराने लगें तो आपको अपने लिए एक्सपर्ट ढूंढना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।